हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है सर, हम केवल आज न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, थ्योरी में कवर नहीं कर रहा हूं, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का चार्ट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट दरअसल जो है मैं बता देता हूं आप लोग को थोड़ा से। कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 पार्ट में डिवाइड है: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, और इस तीनों एक्टिविटी को कैश फ्लो स्टेटमेंट में बताया गया है कि इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है बिजनेस में। ठीक है, बेसिक चीज हमको समझना है, क्या इनफ्लो है, ठीक है, क्या इनफ्लो है और क्या आउटफ्लो है। कैश आउटफ्लो। ठीक है, हमको इनफ्लो समझना है और कैश आउटफ्लो समझना है। बिजनेस में क्या कैश इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इन्हीं 3 चीजों को बांटा गया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग को ट्रेडिंग पीएल की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग पीएल की बात कर रहा हूं मैं। ट्रेडिंग पीएल आप लोग क्लास 11 में देखे होंगे। ठीक है, ट्रेडिंग पीएल जो है आप लोग क्लास 11 में देखे होंगे, जिसमें सारे आइटम आते हैं। यहां पे देखिए जो दिया गया है, डिप्रिसिएशन, आप लोग पीएल में ले जाते होंगे डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग एंड डिवेंचर, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, इंक्रीज इन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये सारे चीजें जो हैं पीएल का डेबिट आइटम है। ठीक है, और ये सारे चीजें जो है पीएल के क्रेडिट आइटम है। पहले आप लोग रट्टा मत मारिए इसमें। ठीक है, पहले हम चीजें समझ लेते हैं कहां से आई हुई है ये सारी चीजें, फिर उसके बाद हम जो है प्रोसेस, ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट के हिसाब से सेट करना है केवल। ठीक है, फॉर्मेट के हिसाब से केवल हमको जो है सेट करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस पे क्या क्रेडिट चीज में हमको क्या आता था। इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। ठीक, ये तो हो गई सर पीएल की बात। अब यहां पे फॉर्मेट में क्यों ऐड किया गया है, क्यों माइनस किया गया है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मीन जितना चीज ऑपरेशन से आया हो, इसके बारे में पहले हम लोग मीनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ही आगे चर्चा करेंगे। तो एक बार पहले हम लोग फॉर्मेट को देख लेते हैं, फिर हम लोग जानते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, इसमें क्या इनफ्लो है और क्या आउटफ्लो है। सबसे पहले फॉर्मेट में लिखा है नेट प्रॉफिट चाहिए बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसके बाद दिया नोट, नोट को हम लोग बाद में देखते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, जो आपके पीएल में आप प्रॉफिट आता है क्या उसमें टैक्स कटा रहता है। हाँ, जो नया फॉर्मेट बन रहा है स्टेटमेंट ऑफ पीएल, हाँ उसमें टैक्स कटा रहता है। तो हमको कह रहा है नेट प्रॉफिट आप लाइए बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स का मतलब होता है नेट प्रॉफिट, अगर ये बिफोर टैक्स बोल रहे हैं तो अगर यहां पे आपने कोई टैक्स काटा है तो उसको आप प्लस कीजिए। ये नोट की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे आपने कोई टैक्स काटा है तो टैक्स आप प्लस कीजिए। ठीक है, सपोज 50 रुपए हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था, इसको मैं आफ्टर टैक्स का ले रहा हूं। नेट प्रॉफिट यहां पे नहीं, सॉरी एक मिनट, यहां पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 रुपए था। अब हमको बनाना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कैसे बनेगा सर, अगर हमारा 50 रुपीज मान लीजिए ये जो आया है प्रॉफिट और 50% टैक्स था, तो ये भी जो है 50
रुपी रहा होगा, मतलब इस 100 पे जो है 50% कटा होगा तो 50 रुपी आया होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिविडेंड बांटेंगे, ध्यान दीजिएगा डिविडेंड जो है टैक्स कटने के बाद बढ़ता है। ठीक है, और जनरल लीजर में जो ट्रांसफर भी होता है वो भी टैक्स कटने के बाद ही होता है, पहले ट्रांसफर होता है फिर डिविडेंड बढ़ता है। तो हम सारी चीजें यहाँ पे लाके ऐड करेंगे, अगर जनरल लीजर में ट्रांसफर किए हैं वो भी, प्लस डिविडेंड अगर बांटे हैं वो भी लाके यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, और भी चीजें हैं वो वर्किंग नोट हम लोग जब देखेंगे तब डिस्कस करेंगे। यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो यहां पे निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये निकालना पड़ेगा, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा और आपको क्या निकालना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स जो गिवन रहेगा, तो आफ्टर टैक्स के बाद जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे टैक्स लगा, फिर जो है जनरल लीजर में ट्रांसफर किए, फिर उसके बाद जो है डिविडेंड बांटे, प्रेफरेंस शेयर को दिए, इक्विटी शेयर को दिए, तो सारी चीजें यहाँ पे लाके ऐड करना है वापस से। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इसमें आप ऐड कीजिए क्या, यहाँ पे ऐड कीजिए एडजस्टमेंट नॉन कैश, ध्यान दीजिएगा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, यहां पे आप ऐड कर दीजिए नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ठीक है, जो आपके ऑपरेशन में मदद नहीं करते हैं। क्या डिप्रिसिएशन कोई आपके ऑपरेशन में, मतलब अगर आपकी कोई प्रोड्यूस कंपनी है, किसी मान लीजिए दूध बनाती है कंपनी आपकी, तो उसमें क्या डिप्रिसिएशन आपके ऑपरेशन में कोई मदद करता है? नहीं, ये तो एक फंड होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, क्या इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कोई मदद करता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में? नहीं, ट्रेडिंग का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही, केवल पीएल की बात हो रही है। ठीक है, ट्रेडिंग पीएल मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि आप 11 में ट्रेडिंग पीएल एक साथ बनाते थे। ठीक है, तो पीएल की केवल यहाँ पे बात हो रही है। पीएल में जो भी जाते हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम जाते थे। ठीक है, तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम को यहाँ पे सब लाके एक्सपेंसेस को ऐड करना है, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उनको सबको माइनस करनी है। यहाँ पे बिजनेस की केवल इनकम की बात होगी। ठीक है, आइए सर आगे बढ़ते हैं। अगर इसका एडजस्टमेंट कर देते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। हालांकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यहां पे लिखा है प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर करंट एसेट्स जो है डिक्रीज हुई तो आपको प्लस करना है, और करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो प्लस करना है। फिर उसके बाद बोल रहा है इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस। भाई ये तो याद करने वाली बात हो गई। तो यहां पे मैं छोटा सा लॉजिक देता हूं, करंट एसेट्स अगर घट रही है, ठीक है, तो बढ़ा देना है। मैं क्वेश्चन में बताऊंगा कहां घट रही है। जरा सा क्वेश्चन में 2 साल का फिगर दिया रहता है। ठीक है, मान लीजिए 2016 का फिगर है और 2017 का फिगर है। यहां पे फिगर दिया हुआ है 1 लाख 2017 में, और यहां पे दिया है 2 लाख। कोई करंट एसेट्स हम मान लेते हैं, कोई करंट एसेट्स है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ है, 1 लाख से आपका हो गया 2 लाख। इट मीन्स 1 लाख से करंट एसेट्स बढ़ गई है। हाँ, पहले रूल जान लीजिए, करंट एसेट्स अगर घट रही है तो बढ़ा देना, अगर बढ़ रही है तो घटा देना है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग जो एग्जाम्पल लिए हैं वहां पे करंट असेट्स 1 लाख से बढ़ रही है, तो यहाँ पे लाके हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। इंक्रीज इन करंट असेट्स क्या होगी, माइनस करंट असेट्स अगर बढ़ रही है, देखिए हमारे एग्जाम्पल में बढ़ रही है, तो हमको क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, इसी तरह करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में सर क्या करना है, करंट लायबिलिटी में अगर बढ़ रही है तो बढ़ा देना है, घट रही है तो घटा देना है। ये चीजें आपको अभी समझ में नहीं आएगी, मैं क्वेश्चन जब आगे सॉल्व कराऊंगा तो आप आगे चर्चा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आइए उसके बाद क्या निकल के आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर उसमें से इनकम टैक्स माइनस कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद आ जाएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और उसके बाद प्लस माइनस करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का। उसके बाद जो है नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फ्रॉम का मतलब अगर आंसर आपका प्लस में है तो फ्रॉम लिखा जाएगा, यूज्ड अगर आंसर आपका जो है माइनस में लिखा आएगा तो यूज्ड लिखेंगे। ठीक है, ठीक है सर, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज are the principal revenue producing activity of the enterprise and other activity that are not financing or investing activity। कह रहा है जो नॉट इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग भी नहीं है और फाइनेंसिंग भी नहीं है, लेकिन मेन एक्टिविटी है किसकी, बिजनेस की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, वो भी सर जान लेते हैं हम लोग। वेट अ मिनट, ओके ऑपरेटिंग एक्टिविटी की सर बात करेंगे तो यहां पे देखिए इनफ्लो दो पार्ट में डिवाइडेड है, इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो सर हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनफ्लो में आपका आ जाएगा कैश सेल, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम कमीशन एंड फीस और रॉयल्टी। ठीक है, रॉयल्टी आप लोग जानते होंगे जो हमको लीज पे, जो हम लोग पे करते हैं, लीज लेते हैं जैसे कोयले खदान की, तो उस पे जो पे करते हैं उसको रॉयल्टी कहते हैं। ठीक है, अगर वो रिसीव हुई है, यहां पे ध्यान दीजिएगा इनफ्लो की बात कर रहा है, रॉयल्टी अगर हमको रिसीव हुई है, रॉयल्टी पे नहीं कर रहे हैं, रॉयल्टी अगर हमको रिसीव हुई है, और दूसरी तरफ है हमारा कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पेमेंट ऑफ वेजेस, इनकम टैक्स। इतनी चीजें आपको अभी जाननी है। ठीक है, आगे की बातें हम बाद में करेंगे जो नीचे एक्टिविटीज दी गई हैं। आइए क्वेश्चन की चर्चा करते हैं।
यहां पे सर पहचानना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, ये सारी एक्टिविटी आपको पहचाननी है। देखिए अभी हम लोगों ने पूरी चर्चा तो की नहीं है, केवल ऑपरेटिंग के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टिंग तो पढ़े नहीं है, फाइनेंसिंग भी पढ़े नहीं है अभी, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि पूरा जब हम लोग पढ़े ही नहीं तो कहां पे कर पाएंगे। केवल हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन शुरू है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 से जो है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन है। अब बाकी 1 से 5 तक मैं क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन जब उसमें हम लोग पढ़ लेंगे इन्वेस्टिंग क्या है, फाइनेंसिंग क्या है, दोनों चीजें हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद 1 से 5 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की एक ही बात करना चाहूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए में यहां पे लिखा है कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम दी फॉलोइंग बैलेंसेस। डेटर दिया है आपका, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्स पेबल, एक्रूड इनकम, ठीक है, इतनी सारी चीजें आपके सामने दी गई हैं और साथ में ही 2 साल का फिगर दिया गया है, ठीक। फिगर कौन कौन से ईयर का है? 2016 का, एक मिनट सर, फिगर आपके सामने 2016 का है और 2017 का है, ठीक है। मैं इसी फिगर की बात कर रहा था एग्जाम्पल में, जहां पे कह रहा था मैं करंट असेट्स अगर है तो बढ़े तो घटाओ, घटे तो बढ़ाओ, और करंट लायबिलिटी है तो घटे तो घटाओ, बढ़े तो बढ़ाओ। यहां पे देखिए पहले नीचे भी क्या दिया गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, मतलब फॉर्मेट का एक हिस्सा ये है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज ये निकाल के दिया गया है, तो हमको क्या करना है, इसमें केवल प्लस माइनस करना है, ठीक है। फॉर्मेट में मैं आपको पहले एक बार दिखा देना चाहता हूं। फॉर्मेट में जो फॉर्मेट गिवन था हमारा, वो ये देखिए, फॉर्मेट में हमको सारी चीजें नहीं करनी है। फॉर्मेट में केवल जो है ये देखिए, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट हमको करना ही नहीं है। तो हमको करना क्या है, यहां पे डिक्रीज अगर करंट असेट्स होगा तो ऐड करना है, इंक्रीज करंट लायबिलिटी होगी तो ऐड करना है। ये केवल 2 चीज करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको डायरेक्ट निकाल देना है, ठीक है, केवल ये 2 चीज करनी है आने वाले 5-6 क्वेश्चन तक। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का ए, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज दिया हुआ है 1,30,000 और साथ ही हमको प्लस माइनस केवल करना है। आइए करते हैं। पहली चीज दी है डेटर, डेटर 50,000 से 40,000 हो गया, तो 10,000 क्या होगा, प्लस की माइनस, ध्यान दीजिएगा रूल हमारा क्या है, करंट असेट्स है डेटर, पहली चीज तो ये पहचानना है, बढ़ेगी तो घटा देना, घटेगी तो बढ़ा देना। तो यहाँ पे 50,000 से 40,000 हो रहा है, मतलब हमारा करंट असेट जो है बढ़ रहा है, तो हम ऐड कर देंगे, ये 10,000 हमारा प्लस होगा।
उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, ये हमारा क्या है, करंट एसेट से 10,000 से 12,500 हो रहा है, तो 2,500 हमारा बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे सर। ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर जो है 25,000 से 20,000 हो रहा है। ये क्रेडिटर जो है करंट लायबिलिटी है, घटे तो घटाओ, बढ़े तो बढ़ाओ। तो 5,000 घट रहा है तो 5,000 से और घटा देंगे इसको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी करंट लायबिलिटी होता है। 8,000 से 1,000 800 से 1,000 हो रहा है, तो 200 बढ़ रहा है, हम भी 200 बढ़ा देंगे। बिल्स पेवर करंट लायबिलिटी है, 40,000 से 25,000 हो रहा है, घट रहा है, 15,000 से हम भी घटा देंगे। ठीक है। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या है, करंट असेट्स है, 6,000 से 7,000 हो रही, बढ़ रही है, तो 1,000 से हम भी घटा देंगे। ये चीजें हो गई सारी प्लस माइनस। मैं एक बार आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं कि कैसे लिखना है, उसके बाद आने वाले हमको 5 क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में आप अमाउंट बदल के लिख सकते हो। ठीक है। तो मैं एक बार सिंपली आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं पहले कि कैसे आप लोग करेंगे। सबसे ऊपर लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है। सबसे ऊपर आपको ये लिखना है। उसके बाद सेंटर में लिखना है फॉर द ईयर ended 31 मार्च 2017 था। ठीक है। उसके बाद आप कॉलम बनाइए। अमाउंट का आप चाहें तो 2 कॉलम बना सकते हैं, एक अंदर करने के लिए, एक बाहर। मैं एक ही बनाना चाहूंगा, पार्टिकुलर। ठीक है। इतनी सारी चीजें हैं। तो सबसे ऊपर लिखेंगे हम लोग ऑपरेटिंग, देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हमको पता नहीं ना, आफ्टर टैक्स पता है कि बिफोर बना लेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता था, तो उसी को क्वेश्चन आंसर हम अपना स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है। कितना दिया था क्वेश्चन में, 1,30,000। ठीक है। उसके बाद ऐड कर देना है क्या, डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो यहां पे क्या क्या डिक्रीज हो रहा था करंट असेट्स में, करंट असेट्स में आपका देखिए करंट असेट्स में डेटर डिक्रीज हो रहा है 10,000 से। ठीक है। और कोई भी करंट असेट डिक्रीज नहीं हो रही थी। और लायबिलिटी आपकी कौन सी इंक्रीज कर रही थी, ये वाली 200, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और 10,000 ये दोनों प्लस होंगे। तो डेटर
डेटर्स 10,000, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना 200, 10,200 बाहर लिख दिए हम। ये आ गया आपका 1,40,200। अब लेस क्या करना था हमको, इंक्रीज in current assets and decrease in current liability, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका BR भी जो है 2,500 से हमारा इंक्रीज हो रहा है, ये माइनस होगा। क्रेडिटर 5,000 ये माइनस होगा, और 15,000 बिल्स पेबल ये भी माइनस होगा। ये करंट असेट्स है 1,000 ये भी माइनस होगा। तो कितना माइनस हो रहा है, क्या क्या है, BR जो है 2,500, क्रेडिटर 5,000, बिल्स पेबल 15,000, एक्रूड इनकम 1,000। इतनी चीजें करनी है हमको माइनस। BR बिल्स रिसेबल 2,500, एक्रूड इनकम 1,000, ठीक है, और क्रेडिटर है हमारा 5,000, और बिल्स पेबल था कितना आ गया सर 15,000। इसका टोटल आ रहा है 20, 21, 23,500, ठीक है, 23,500। इसको फाइनल आंसर कितना आ रहा है सर 007, और ये आ गया आपका 116, ठीक है। इसको लिख देंगे। ये आंसर आपका प्लस में आया, तो यहां पे लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। पहला आंसर ऐसे। अब देखिए मैं आपको बताता जाऊंगा क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, ठीक है, और आप भी उसी स्पीड से करते जाएंगे फटाफट से। सिक्स का भी देखिए, इसमें फटाफट देखिएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आपको दिया गया है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक। ये आप फॉर्मेट में ले जाकर सबसे ऊपर लिख दीजिएगा जहां अभी हमने 1,30,000 लिखा था। उसके बाद ट्रेड रिसेबल कितना दिया सर 2016 का दिया है 3 लाख, और 2017 का दिया है कितना 3,36,000। तो मतलब 36,000 से इंक्रीज हो गया है। हमारा फॉर्मूला क्या है, करंट असेट्स बढ़े तो घटाओ, घटे तो बढ़ाओ। तो इट मीन्स ये बढ़ रहा है तो इसको हमको 36,000 से घटा देना है। इन्वेंट्री सर 2 लाख से 1,80,000 हो गया है, घट गई है।
तो हमको 20,000 से बढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस 20,000 से 25,000 हो गया, बढ़ गया है तो मतलब हमको घटा देना है, प्रीपेड एक्सपेंस है। आगे एक बात करते हैं, आगे सर आगे आपको एक्रूड इनकम दी गई है। एक्रूड इनकम जो है 8,000 से 6,000 हो गई, तो घट गई एक्रूड इनकम। करंट असेट्स होती है तो 2,000 हम बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रेड पेबल 1 लाख से 1,40,000 हो गया है। करंट असेट्स होता है ट्रेड पेबल, करंट असेट्स का क्या है, बढ़े तो बढ़ाओ, घटे तो घटाओ। यहाँ 40,000 से बढ़ रही है तो 40,000 हम भी बढ़ा देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 32,000 से 26,000 हो रहा है, 32,000 से 26,000 हो रहा है। इट मीन्स कितना, 2 4 6,000, 6,000 जो है घट रहा है तो हम भी घटा देंगे करंट लायबिलिटी में। ओके, इनकम रिसीव इन एडवांस 3,000 थी, 2,000 हो गई। इनकम रिसीव इन एडवांस जरा सर करंट लायबिलिटी होती है, 3,000 से 2,000 हो गई है तो घट रही है, हम भी क्या करेंगे, घटा देंगे 1,000 से। बस इसी को आप 1,50,000 में जितना दिया था ऊपर, हाँ 1,50,000 में प्लस माइनस आप कर देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। फॉर्मेट वही रहेगा, सब कुछ जितना मैंने अभी कराया। आगे एक बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए सर फटाफट से, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। Profit made during the year 2,50,000 after considering the following item. Profit made during the year 2,50,000 after considering the following item. ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपको दिया गया है। ये सब आइटम करने के बाद, मतलब ये सब आइटम इस पे चार्ज हो चुके हैं, कट चुका है जो कटना पिटना था। तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सबसे ऊपर लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये दिया गया है 2,50,000, क्योंकि टैक्स वगैरह क्वेश्चन में गया नहीं, हम मान लेंगे ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही है, ठीक है। उसके बाद इसमें कह रहा है डेप्रिसिएशन कट चुका है तो हम ये नॉन एडजस्टमेंट आइटम इसको ऐड करेंगे, एडमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल ऐड करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इसको ऐड करेंगे। ध्यान दीजिएगा ये सब पीएल का आइटम है, डेबिट साइड वाला, ये सब वापस से वहां पे ऐड करेंगे। प्रॉफिट हो रहा है, इसको माइनस कर देंगे, बात खत्म। 2.5 लाख में ये सारी चीजें ऐड करके ये माइनस कर देंगे, बात खत्म। और नीचे क्या दिया गया है, नीचे ध्यान दीजिएगा, ये आपको देखिए यहाँ पे ईयर पहले देखिएगा, ये 18 दिया है, ये 17 दिएगा। अपने दिमाग में बिल्कुल मत लाइएगा कि ये मिसप्रिंट हो गया, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन ही ऐसा है, ईयर इसमें उल्टा दिया गया है। एग्जाम में आप लोग को ऐसे ही आएगा उल्टा ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क लगा लीजिए, क्वेश्चन को नहीं इस ईयर को, ये उल्टा ही देगा और आपका दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। आपने सोचेंगे कि क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब हम उल्टा देखेंगे, ट्रेड रिसेबल 22,000 था, 23,000 हो गया, 1,000 से बढ़ गया है तो हम घटा देंगे 1,000 से। ट्रेड पेबल 15,000 से 10,000 हो गया, घट गया है तो हम भी घटा देंगे क्योंकि करंट लायबिलिटी है। प्रीपेड एक्सपेंस करंट असेट्स होता है, 6,000 से 4,000 हो गया तो हम बढ़ा देंगे, घट गया है। तो ये सर आपका क्वेश्चन का आंसर जो है सामने ही है। हम लोग करेंगे क्या, फॉर्मेट में सबसे ऊपर पहले 2.5 लाख लिखेंगे, 2.5 लाख में 10,000, 5,000, 7,000 प्लस करेंगे, उसमें से 3,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 1,000 ये माइनस करेंगे, 5,000 ये माइनस करेंगे और 2,000 ये प्लस कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा।
मैं फॉर्मेट नहीं बनवा रहा हूं, लेकिन ऊपर जो फॉर्मेट है उसी में मैं इसको फिट करा दे रहा हूं। एक बार आप लोग अमाउंट ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो आपके पास डीके गोयल की बुक होगी तो उसको खोल लीजिए। ऊपर प्रॉफिट में 2.5 लाख लिखना है, डिप्रिसिएशन में 10,000, 5,000, 7,000, ठीक है। और फिर 3,000 माइनस करना है प्रॉफिट का, 1,000, 5,000, 2,000 प्लस करना है। आइए ओके, मैं फॉर्मेट नहीं बनवा रहा हूं, बल्कि ये जो फॉर्मेट पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इसी फॉर्मेट में हम लोग बना दे रहे हैं। ओके ओके ओके, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिया रहेगा आपका ऐसा, ठीक है। तो इसमें आपको फॉर्मेट ऐसा बनाना है, ठीक है। ऊपर आपको लिखना है ये फॉर द एंडेड ईयर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमारा 2018 था, तो इसको लिख देना है। प्रॉफिट यहाँ पे हमारा जो आएगा वो 2.5 लाख क्वेश्चन में दिया गया है, 2,50,000, ठीक है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना दिया गया था, डेप्रिसिएशन हमारा 10,000 था, यहाँ लिखेंगे 10,000, सॉरी यहाँ पे नहीं, अंदर लिखना है, यहाँ पे 10,000, ठीक है। उसके बाद एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, यहाँ पे एक पॉइंट कहीं लिख लेते हैं, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल हमारा दिया था 5,000। और लॉस ऑन मशीनरी, ये देखो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, मतलब वही मशीनरी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मशीनरी पे कितना था हमारा, 7,000 था, ठीक है। ये चीजें हमने की। उसके बाद अब इसको लाके ऐड कर देना है, सम अप 15,000, 10,000 प्लस 5,000 15,000 और 7,000, ये आ गया आपका 22,000। 22,000 आप यहाँ बाहर कीजिए और फिर इसको 2.5 लाख में प्लस कर दीजिए, कितना आ गया 2,72,000, ठीक है। आइए माइनस में क्या था, कौन सा क्वेश्चन था, 7 की बात कर रहे थे। ये आ गया, माइनस में देखिए माइनस में हमको क्या करना है, ये माइनस करना था। ट्रेड रिसीवेबल भी जो है 1,000 से माइनस करना है, 5,000 ये और 2,000 इसको प्लस करना है, ठीक है। चलिए 2,72,000 हमारा आया था, वापस से चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा यहाँ तक 2,72,000 आ गया था, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन ये दिया है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आया है 3,000, तो 3,000 यहाँ से हम माइनस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 2,72,000 में से 3,000 माइनस किए 26,900, ठीक है। उसके बाद 1,000 माइनस करना था ट्रेड रिसीवेबल का, ट्रेड रिसीवेबल
1000 वो माइनस हुआ, ठीक है, इंक्रीज हो रहा था। और ट्रेड पेबल भी, ट्रेड पेबल जो है डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, 5000 ये हो गया। और एक था वो प्रीपेड एक्सपेंस, वो 2000 प्लस हो रहा था, तो माइनस 6000 और 2000 प्लस मतलब माइनस 4000, माइनस 4000। तो ये आ गया आपका माइनस 4000, 2,65,000, ये डायरेक्ट 2,65,000। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। आइए चर्चा करते हैं।